टीचर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जी स्कूल हेड की सिलेक्शन के कंप्लीट प्रोसीजर में उसकी पॉलिसी, सेंटर्स, क्राइटेरिया, टेस्ट पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स की डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताएंगे। उसके अलावा हेड के अलाउंस के बारे में बताया जाएगा कि किस हेड को मिडिल, हायर सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल के हेड को जो है वो कितना अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं जी पॉलिसी बराए तकर्रुरी प्रिंसिपल, हेड मास्टर, हेड टीचर तमाम सरकारी स्कूल्स पंजाब के ये 2025 के लिए नाफिजुल अमल रहेगी। तारुफ में हम देख लेते हैं जी क्या है कि तालीम की बेहतरी के लिए सिर्फ बेहतरीन निसाब और असातिज़ा काफ़ी नहीं बल्कि मौसर, ईमानदार और बासलाहियत क़यादत बुनियादी हैसियत रखती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक टेस्ट लेने का रेशन की है ताकि जो भी काबिल टीचर है वो टेस्ट दे के हेड टीचर जो है वो लग सकता है। ये पॉलिसी पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों में जो है वो शफाफ, मेरिट पर मबनी और कारकर्दगी के असूलों पर तकर्रुरी के लिए वज़ा की गई है। दायरा कार इसका कहाँ तक होगा जी? तमाम सरकारी प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों पर लागू होगी। तैनाती की मुद्दत जो है वो 3 साल होगी और हर साल दिसंबर में वो तमाम सीटें जो खाली हैं या जिनकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है इस पॉलिसी के तहत नए उम्मीदवारों के जरिए पूरी की जाएंगी। अहलियत क्या है जी? कौन कौन से टीचर्स जो हैं वो टेस्ट दे सकते हैं? तकर्री के लिए वो साथीज़ा अहल होंगे जिनकी रेगुलर सरकारी मुलाजमत को कम अज कम 5 साल मुकम्मल हो चुके होंगे और जो मुतल्लिका तदरीस सतह से वाबस्ता होंगे और कॉन्ट्रैक्ट और अहडाहाक असातिज़ा अहल नहीं होंगे इस टेस्ट में अपेयर होने के लिए या अप्लाई करने के लिए। और कौन सा टीचर जो है वो किस स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है? प्राइमरी स्कूल में सिर्फ प्राइमरी स्कूल टीचर्स अप्लाई करेगा। मिडिल स्कूल की हेडशिप के लिए ईएसटीज या एसएसटी, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स और हाई स्कूल में सिर्फ सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स या उसके मुसावी स्केल के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। हेडशिप का जो टेस्ट होगा वो तमाम उम्मीदवारों को एक मियारी, खुद मुख्तार और मुनसिफाना इम्तिहान देना होगा। उम्मीदवार को ये टेस्ट हर सूरत 50 नंबरों से पास करना होगा। 50 नंबरों से कम वाले उम्मीदवार को फेल तस्वुर किया जाएगा और इन तमाम नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरीके से है। टोटल मार्क्स होंगे 100। तहरीरी या ऑनलाइन टेस्ट की ऑप्शन थी तो इसमें से ऑनलाइन को जो है वो चूज किया गया है और इस टेस्ट को जो है किसी मुस्तनिद थर्ड पार्टी इदारे से जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, लाइक एनटीएस, पीपीएससी या एचईसी से मंजूर शुदा कोई भी इदारा। टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को जो है वो टच किया जाएगा, किन सब्जेक्ट से रिलेटेड, कौन से मौज़ूआत से रिलेटेड आपका टेस्ट बनेगा? स्कूल लीडरशिप और मैनेजमेंट, तदरीसी मनसूबाबंदी, निसाब की फहमी यानी निसाब का आपको पता होना चाहिए और उसके अलावा तालीमी पॉलिसियों का इत्तलाक, तमाम तालीमी पॉलिसियाँ जो है आपको पता होनी चाहिए। मसला हल करने की अहलियत, मेरिट में टेस्ट स्कोर की वेटेज जो है वो 25% होगी। यानी मेरिट जब आपका बनाया जाएगा पहले तो ये कि आप पास हो जाएं और जब आप पास हो जाएंगे उस टेस्ट में तो फिर आप मेरिट बनने में आपने जितने मार्क्स टेस्ट में स्कोर किए होंगे उस मार्क्स का 25% जो है आपका लिया जाएगा मेरिट कैलकुलेशन में। मेरिट का मुकम्मल फार्मूला क्या है? हेडमास्टर की तकर्रुरी का फैसला दर झैल 4 अनासिर पर मबनी होगा। टोटल मार्क्स 100 होंगे जिसमें से हर फील्ड की अलहदा से वेटेज दर्ज है। शिप टेस्ट के मेरिट में 25 नंबर की वेटेज शामिल होगी और जैसा कि ऊपर अभी आपको मैंने डिटेल से बताया है तालीमी काबिलियत के नंबर जो है वो कैसे होंगे? मेरिट में 40 नंबर होंगे जिनकी तकसीम जो है वो दर्ज झैल है। मैट्रिक के 10 नंबर, इंटरमीडिएट के 10 नंबर, मास्टर्स के 15 नंबर और एमफिल या उसके इक्विवेलेंट डिग्री के लिए 5 नंबर। और अगर यानी इसका किस तरीके से ये तलाक होगा कि अगर किसी ने एमफिल किया होगा तो उसको 5 नंबर मिल जाएंगे और अगर जो है क्योंकि मेजॉरिटी ने मास्टर्स किया होता है टीचर्स ने तो उसको मैट्रिक, इंटर और मास्टर्स के ये मिला के 35 मार्क्स मिलेंगे और ये नहीं मिलेंगे। लेकिन जिसने एमफिल या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री की होगी तो उसको 5 नंबर जो है वो उसके भी मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट 25 नंबर किसके होंगे? जिस साबका कारकर्दगी के 25 नंबर होंगे और वो किस पे जो है वो जांची जाएगी कि आप जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वहाँ का एनरोलमेंट, उस स्कूल के नताइज, आपकी तमाम एसीआर्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट, इन तमाम चीज़ों के 10 नंबर होंगे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स अगर आपने ली होंगी, आईसीटी, सीपीडी या लीडरशिप या निसाब की कोई ट्रेनिंग तो वो आपके होंगे 5 नंबर। स्कूल कौंसल कमेटी की सिफारिश के 5 नंबर, यानी अगर आप बहुत अच्छे टीचर हैं तो स्कूल की जो कौंसल कमेटी बनी हुई होती है
वो भी आपको जो है वो रिकमेंड कर सकती है और वो उसके 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। आपका हेडशिप तजर्बा अगर आपका है लेकिन अच्छी कारकर्दगी के साथ, तो वो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से 25 नंबर जो है वो आपके ये हो गए। उसके बाद इंटरव्यू के 10 मार्क्स होंगे, जिसमें उम्मीदवार के रवैये, फ़हम, एतमाद, बसीरत और लीडरशिप के विजन का जायजा लिया जाएगा। नाअहली की शराइत क्या-क्या हैं जी? वो उम्मीदवार हेडशिप टेस्ट देने के अहल नहीं होंगे जिनकी क़यादत में स्कूल हाज़ा का जो रिज़ल्ट है या एनरोलमेंट वो उसमें शदीद कमी आई या वो स्कूल बंद हो गया। जिनकी एसीआर्स मुसलसल 2 साल तक बिलो एवरेज रहीं, जिन पर किसी भी किस्म का कोई मालियाती, कोई इखलाकी या इंतज़ामी कोई इंक्वायरी उसके ऊपर हो, वो अहल नहीं होंगे, या जिनके स्कूल की कारकर्दगी की रेटिंग में वाज़िया जो है वो कमी आई हो, गिरावट आई हो, वो लोग जो है वो इस टेस्ट को देने के अहल नहीं होंगे। शफाफियत और निगरानी की जहाँ तक बात है जी, तमाम मराहिल जो हैं वो ऑनलाइन होंगे, आपके सामने जो है वो लिस्ट लगा करेंगी, आप उसको चैलेंज भी किया कर सकते हैं। हेड सिलेक्शन रिव्यू कमेटी भी कायम की जाएगी हर ज़िला लेवल पे, और हर उम्मीदवार को स्कोर देखने और एतराज़ उठाने का हक हासिल होगा। तमाम इंटरव्यूज़ और टेस्ट का रिकॉर्ड जो है वो महफूज रखा जाएगा। सालाना जायजा कैसे लिया जाएगा जी? ये पॉलिसी हर साल नज़रसानी के अमल से गुजरेगी ताकि तब्दील होते तालीमी तकाज़ों और ज़मीनी हकाइक के मुताबिक बेहतरी लाई जा सके। हेडशिप अलाउंस जो है उसका माली मुआवजे के मुतालिक क्या है जी? जो टीचर या जो हेड टीचर इंचार्ज असातिज़ा, उनको इजाफी क़यादत की जिम्मेदारी के बदले माहाना चार्ज अलाउंस दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूल के हेड को बुनियादी तनख्वाह का 30% और मिडिल स्कूल के हेड टीचर को 35% और हाई स्कूल का जो हेड टीचर सिलेक्ट होगा उसको जो है उसकी बेसिक पे का 40% जो है वो मिलेगा एज ए चार्ज अलाउंस। ये अलाउंस सिर्फ फाल हेडशिप की मुद्दत, यानी जितनी देर तक आप वर्किंग होंगे हेडशिप में तब तक आपको मिलेगा। अगर किसी भी वजह से आपको हेडशिप से हटा दिया जाता है, किसी भी नाकिस कारकर्दगी की वजह से या मुअत्तली की सूरत में, तो ये आपको माहाना चार्ज अलाउंस मिलना बंद हो जाएगा। ये पॉलिसी सिर्फ एक तकर्रुरी निज़ाम नहीं बल्कि एक विजन है। इससे आगे हम आपको बताते हैं डेट वाइज कैजुअल, कि डेट वाइज आपको किस तरीके से कब अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है और किस कब आपका जो है वो रिजल्ट होगा। स्केड्यूल का बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। 1 जुलाई को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी बनी, ये डन हो चुका है। ये स्टेटस आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। पेक्टा के अंडर ये डन हुआ और इस सेम डे में जो है वो कमेटी उसने ने आइटम डेवलपमेंट बनाई, यानी टेस्ट प्रिपेयर कर लिया है। एक सैंपल टेस्ट जैसे होता है और ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद 2/7 को जो है वो एपेक्स कमेटी बन गई, वो भी पेक्टा के अंडर डन हो गया। 2/7 को मीटिंग ऑफ आइटम डेवलपमेंट कमेटी हो गई। 4/7/2025 को हैंडिंग ओवर सैंपल मॉडल ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स बाय द डायरेक्टर पेक्टा टू एससीडी। अप्रूवल के बाद पेक्टा जो है वो टेस्ट सैंपल टेस्ट जो है वो एससीडी को दे देंगे। और 7/7 को क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल ऑनलाइन टेस्ट सेंटर लिस्ट। 7 को तमाम पोटेंशियल टेस्ट सेंटर की लिस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी कि कहाँ कहाँ पे जो है ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। 10/7 को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ कंडक्ट स्टाफ हो जाएगी, जिसमें होगा जी हर सेंटर के लिए 2 आईटी फैसिलिटेटर होंगे, एक स्पोर्ट्स स्टाफ होगा, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली होगा। 40 कैंडिडेट पे एक जो है ऑनलाइन टेस्ट सेंटर के लिए, यानी उसमें 4 लोग जो है वो डिप्यूट होंगे हर एक सेंटर में। एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होगा और एक स्पोर्ट्स स्टाफ होगा और 2 आईटी फैसिलिटेटर जो कि पेक्टा के जरिए एससीडी जो है वो प्रोवाइड करेगा। 7/7 को रिसीट ऑफ ऑनलाइन, यानी आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू करना है वो 7 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक जो है आपको अप्लाई करने का टाइम दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव की जाएंगी प्रिंसिपल के लिए, सीनियर हेडमास्टर के लिए, फॉर गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव पायलट जीएचएसएस एंड हाई स्कूल्स के लिए। और 14/7 को जो है क्या होगा, सबमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल वाइज लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी जो लोग अप्लाई करेंगे 12 तारीख तक उनकी लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और ऑनलाइन टेस्ट के लिए अपेयर हो जाएंगी। पीएमआईयू जो है वो कर देगा उसको। 15/7 को अलॉटमेंट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सेंटर, आपको जो है टेस्ट सेंटर अलॉट हो जाएंगे। 16/7 को फाइनल लिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सेंटर्स हो जाएंगी। आपको आपकी जो है टेस्ट सेंटर समेत आपको कंफर्म हो जाएगा 16 को कि आपने कहाँ पे जो है वो टेस्ट के लिए अपेयर होना है। 17/7 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनिटरिंग टीम बन जाएंगी। 18
जुलाई को स्टैब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल रूम बन जाएगा PMIU एंड पेक्टा के अंडर, और 19 जुलाई को वेरिफिकेशन ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल एट ऑनलाइन सेंटर्स, और जो है वो सर्टिफिकेशन हो जाएगी कि जो जो सेंटर सेलेक्ट किए हैं वहाँ तमाम फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, फैसिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, इंटरनेट शामिल होगा, लाइट शामिल होगी, और 40 स्टूडेंट के बैठने की जगह जो है वो शामिल होगी। इस चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा। 21 जुलाई को आइटम बैंक जो है वो पेक्टा जो है PMIU को हैंड ओवर कर देगा। 22 को आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, प्रिंसिपल सीनियर हेडमास्टर जो है वो इन तमाम स्कूल्स के लिए, कौन कौन से गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल्स, पायलट स्कूल्स और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और 22 तारीख को इनका टेस्ट होगा। 23 को जो है वो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट रिजल्ट बाय PMIU जो रिजल्ट कंडक्ट करेगा, रिजल्ट फाइनल करेगा, वो SCG को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, सबमिट करा दिया जाएगा। 24 जुलाई को जो है वो कंसोलिडेशन रिजल्ट की हो जाएगी, जो कि यानी उनका जो है वो एग्रीगेट बन जाएगा, मेरिट में क्वालिफिकेशन प्लस पब्लिकेशन प्लस एक्सपीरियंस प्लस ऑनलाइन टेस्ट। क्वालिफिकेशन के 15 मार्क्स, उसके बाद पब्लिकेशन के 5 मार्क्स, एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स और टेस्ट के 5 मार्क्स। 75 मार्क्स का जो है ये हो जाएगा आपका टेस्ट। और 25 जुलाई को जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जो कि SCD कंडक्ट करेगा। 26 को कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट तमाम चीज़ों के यानी इंटरव्यू समेत आपका जो है वो मेरिट बन जाएगा। और 28 को डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट हो जाएगा जो कि SCD करेगा। और 30 तारीख को आपके ऑर्डर्स जो जो सिलेक्ट होंगे एज अ हेड टीचर, उनके ऑर्डर जो है वो इशू कर दिए जाएंगे आपकी SIS एप्लीकेशन के अंदर। तो ये था स्केड्यूल। उम्मीद है आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच चुकी होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। और ये वीडियो जो है अपने तमाम फ्रेंड्स तक जो जो अप्लाई करना चाहते हैं, और MPhil PhD आजकल बहुत से जो है वो टीचर्स हैं वो जो अप्लाई करना चाहते हैं, अब कारकर्दगी और सलाहियतों का मुजाहरा करना चाहते हैं, वो ज़रूर अप्लाई करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और हमें टेस्ट के बाद बताइएगा आपका टेस्ट कैसा हुआ, और रिजल्ट के बाद बताइएगा कि आप सिलेक्ट हुए। इंशाल्लाह आप सिलेक्ट होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।